नमस्कार। प्रकृति की भयावह आपदा या मनुष्य निर्मित आपदा, अभी हम लोगों ने कोरोना को झेला है, झेल रहे हैं और लगता है लंबे समय तक झेलने वाले हैं। आशंका इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि लंबे समय तक झेलने वाले हैं कि अब तक भी सरकार कोरोना के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाई है। कोरोना से लड़ने के लिए अब तक सरकार प्रतिबद्ध नहीं हो पाई है। और कहा तो खरीदना चाहिए वैक्सीन, लेकिन हरियाणा की सरकार पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद रही है राज्यवासियों को कोरोना से बचाने के लिए या फिर अपनी अगले बार सरकार बनाने के लिए। तो अब देश में पहली लहर आई, उस समय का जो भयावह स्थिति है, जिस तरह से अनमेच्योर्ड की तरह जिस तरह आनन फानन में मोदी जी के फैसले लिए और देश में भयावह आपदा, तकरीबन 7 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और सरकार आंकड़े चुरा रही है। ये विश्व की कई प्रतिष्ठित एजेंसियों ने बता दिया कि सरकार कोरोना से मरने वालों के भारत सरकार आंकड़े चुरा रही है। क्यों चुरा रही है? तो हमारी सरकार लिखकर दे रही है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कि कोरोना से या गरीबी से मरने वालों को हम परिवार को हम 4 लाख रुपए देने के हालत में नहीं है, इसलिए आंकड़े की चोरी हो रही है कि अगर देना भी पड़े तो कम लोगों को देना पड़े। तो पहला वेरिएंट देखा कि मोदी जी ने जो पहला काम करा वो था लॉकडाउन का, लगातार चलता रहा लॉकडाउन अनलॉकडाउन, और बीच में चुनाव सभी राज्यों में मोदी जी लड़ लिए, बंगाल का चुनाव हो गया, कोरोना की तबाही मची रही, विपक्ष के नेता ने भाषण देना बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी अनवरत चुनाव लड़ते रह गए। आज भी लड़ रहे, कोरोना से नहीं लड़ रहे, दाढ़ी बढ़ा ली, विचित्र तरह के हो गए, उसी को वो दिखाते हैं, वो रो के दिखाते हैं घड़ियाली आंसू, मगरमच्छी आंसू। दरअसल उनके होठों पर अंदर से मुस्कुराहट रहती है खून पीने की, जो उन लोगों की पिशाचों की सोच थी गर्म खून पीने का, वो कर रहे, वो गरीबों का खून पी रहे। तो दूसरी लहर आई, फिर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ये हाथ खड़े करने वाली ही सरकार है, बस ये रो के दिखा सकती है। अब कहते हैं कि मर्द नहीं रोता है, या तो मर्द है कि नहीं है प्रॉब्लम, ये तभी तो रो रहा, लड़ नहीं रहा, बल्कि रो के दिखा रहा, घड़ियाली आंसू बहा रहा और अपने बेशर्मी पर आंसू बहा रहा। तो मैं ये कह रहा था कि अब देखिए कि दूसरा वेरिएंट, अब तीसरा वेरिएंट आ गया, तीसरा वेव कोरोना का, जिसके बारे पूरे विश्व के साइंटिस्टों ने आगाह किया था कि भारत में तीसरा वेव आना निश्चित है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? तो हमारी नालायक सरकार बना रही है। सरकार जनता के लिए कहाँ कुछ कर रही, सरकार तो सरकार बनाने में मस्त है। बस मोदी का काम यह है, प्रचार मंत्री, और कुछ बचा हुआ है तो वो चीज मतलब गिरने की हद पार कर दी सरकार के मुखिया ने, हद पार कर दी। बंगाल में हम लोगों ने दीदी ओ दीदी, जिसपे मैंने कहा कि अगर इस तरह जसोदा बेन बुलाते तो नाती पोता खेल रहा होता मोदी जी, कहां तो वो बात हो गई है। खैर, निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है। अब तीसरा वेरिएंट आ गया है, इसको डेटा प्लस कह रहे, डेटा प्लस वेरिएंट है कोरोना का। और ये वेरिएंट अमेरिका में 2 हफ्ते में नए केस दूने बढ़ा चुका है। 5 महीने का रिकॉर्ड इंग्लैंड में टूट गया है। सिर्फ 2 हफ्ते में अमेरिका में कुल मामलों को 2 गुना कर चुका है। तो भारत के कुल मामलों की क्या? चूंकि हमारी सरकार सोई हुई है, इसलिए हमें खुद जगना होगा। सावधानियां मत छोड़िए। यह नहीं कि संख्या गिर रही है तो हम फिर असावधान हो जाएं, क्योंकि तबाही आपको होनी है। हमारे देश की सरकार आपको बचाने के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। जो बताया गया है, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं। ऐसे तमाम चीज़ें जो आप कर सकते हैं यह ज़रूर कीजिए। और बाकी तो पूजा और नमाज में ईश्वर से दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर के भरोसे ही हमारा मुल्क चल रहा। सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। जय हिंद।